ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मिस सलोनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंगेज एंड लर्न। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी जॉब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, वो सारे मैं इस वीडियो में आंसर करने वाली हूँ। जैसे कि मेरी सैलरी, वर्क फ्रॉम होम है या ऑफिस है, और कैब डिटेल्स जितनी भी हैं। और उसके बाद मुझे आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि आपको क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है इस तरीके की जॉब्स की एमएनसी कंपनी में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक एमएनसी कंपनी जो होती है वो कई तरीके की हैं यहाँ पर। जैसे कि मैं जिसमें वर्क करती हूँ वो है EXL, और जो अदर्स हैं जैसे कि टेक महिंद्रा है, पैसिफिक है, और भी बहुत सारी हैं जो आपको इस तरीके की जॉब प्रोवाइड करती हैं, जहाँ पर गर्ल्स सेफ्टी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द कैब दे विल प्रोवाइड यू कैब फॉर बोथ साइड एंड देर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट ऑफ वर्किंग इन अ MNC company. So first of all we will talk about what are the requirement for MNC company. MNC कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं उन लोगों को, कैंडिडेट्स में। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो आपकी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर होनी चाहिए ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन की हो। और दूसरी चीज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। यस, कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड मुझे कई कॉमेंट आए हैं पिछली वीडियोज़ में, तो मैं बता दूँ आपका कम्युनिकेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि किसी भी टॉपिक पर अगर वो आपको बोलने के लिए कहते हैं तो आप बोल सकें, जिसके बारे में आपको एटलीस्ट पता हो। दूसरी चीज़ जो है हमारे पास, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होके जाना है। यहाँ पर इन MNC कंपनी में जो इंटरव्यूज़ हैं वो चलते रहते हैं 12 मंथ्स। तो आप कभी भी जाएं और इंटरव्यू दें, वॉक इन इंटरव्यूज़। आप जब तक इंटरव्यूज़ देंगे नहीं तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि वहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से आप उन क्वेश्चंस को आंसर देंगे। तो सभी में जाइए और इंटरव्यू दीजिए, तभी आपको पता चलेगा इन सब चीज़ों के बारे में। तो जो MNC कंपनी होती है उसमें आपके 5 राउंड्स होते हैं, क्लियर करने होते हैं जो आपको। पहला होता है HR राउंड, दूसरा होता है मैनेजर राउंड, फिर होता है MCAT टेस्ट एंड एक नॉर्मल टेस्ट होता है जिसमें क्वेश्चंस वगैरह होते हैं नॉर्मली इंग्लिश से रिलेटेड, वोकैबुलरी वगैरह, ग्रामर वगैरह चेक करने के लिए। एंड द लास्ट वन इज़ योर टाइपिंग टेस्ट। तो जब आप कंपनी में जाएंगे, किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपके पास एटलीस्ट 3 या 4 आपके रिज्यूम होने चाहिए, क्योंकि वो आस्क करते हैं 2 या 3 तो वो वहीं पर ले लेते हैं। और मैं EXL में बताऊं तो मैंने EXL का मेरे पास ऑलरेडी स्क्रीनशॉट था कि मुझे यहाँ पर जाना है और इंटरव्यू देना है। तो मैं जिस दिन इंटरव्यू गई थी देने के लिए, उस दिन मेरा इंटरव्यू शाम को हुआ था, फर्स्ट राउंड, दैट वाज HR राउंड। और उसके आधे या 1 घंटे बाद ही हमारा मैनेजर राउंड था, वो क्लियर हुआ। उसी दिन हमारा जो इंग्लिश का मैंने बताया आपको ग्रामर का टेस्ट होता है, वो भी उसी दिन हो गया था, लगभग शाम के 6 बजे के करीब हुआ था। तो उन्होंने उसके बाद हमें घर भेज दिया था। फिर उन्होंने बोला था कि जब भी इंटरव्यू के लिए नेक्स्ट राउंड जो भी होगा उसके लिए वो हमें कॉल कर देंगे, या जो भी अपडेट होगी उसके लिए कॉल करेंगे। फिर हमें नेक्स्ट डे कॉल आया शाम के टाइम कि आपका जो है क्लियर हो गया राउंड, और आपको अब टाइपिंग टेस्ट के लिए आना है और MCAT टेस्ट के लिए आना है। तो हम लोग गए वहाँ पर और हमारा MCAT टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट भी क्लियर हो गया। उसके 2 दिन बाद हमें बुलाया डॉक्यूमेंटेशन के लिए, वो कंप्लीट हुआ। ग्रेजुएशन अगर आपने अभी अभी किए तो आपके पास 3 साल के रिज़ल्ट होने चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं थे उस टाइम पर, बट मैं बाद में कॉलेज से लेकर आई तो मैंने तब दिए। उसके कुछ टाइम बाद देखो, EXL कंपनी जो है वो कम से कम 1 या 1.5 महीना लेती है अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, और मेरा भी 1-1.5 महीना लिया उन्होंने। फिर उसके बाद मुझे कॉल आया और मुझे इंडक्शन के लिए बुलाया गया। मेरा इंडक्शन हुआ और उसी दिन से मेरा ज्वाइनिंग चालू हो गई। इंडक्शन जिस दिन होता है आपका, उसी से 1 दिन पहले आपका ऑफ़र लेटर आता है, उसमें सैलरी वगैरह सब होती है। तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग बोथ साइड कैब प्रोवाइड करते हैं, और PF वगैरह भी उसी में ही कटता है, आपकी जो भी सैलरी होती है। और जिस दिन आपका इंडक्शन होता है उसी दिन आपको एंड में ये लोग वेलकम किट देते हैं। वेलकम, इनकी जो सैलरी होती है वो कुछ ही स्पेसिफ़िक अकाउंट्स हैं, बैंक्स हैं जिसमें आती है। तो अगर आपका नहीं होता है तो वो हैंड टू हैंड ओपन करके देते हैं आपको अकाउंट, और फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड उसी के बाद वो लोग हमें एक वेलकम किट देते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर वेलकम किट मेरी क्या थी। उसमें आपको एक बैग मिलता है, एक शिपर मिलता है, और एक पेन और एक डायरी मिलती है। तो वो मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे नहीं पता था इस चीज़ के बारे में, लेकिन मुझे वो जब मैंने देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ओके गाइस, तो ये है मेरी वेलकम किट EXL की तरफ से।
ये है बैग EXL का। इसमें अंदर की साइड भी चैन है, एक बाहर की साइड चैन है। ये ज़्यादा बड़ा बैग नहीं है, छोटा सा है, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ। इसमें मेरी जो बैंक की किताब है वो पड़ी है। और एक मिली थी हमें EXL की डायरी। ये मुझे समझ में नहीं आया इन्होंने क्यों दी, क्योंकि वहाँ पर कॉपी वगैरह जो है अलाउड ही नहीं है। और EXL का एक पेन मिला है। ये पेन बहुत ही ज़्यादा क्यूट है ये, क्योंकि राउंड होके ओपन होता है, मैं दिखाऊंगी। और जो मेरा फेवरेट है वो है ये EXL का कप। इसमें आप कुछ भी पी सकते हैं, ड्रिंक रख सकते हैं इसमें। बट एक प्रॉब्लम ये है कि जो वहाँ पर कॉफ़ी मशीन है उसमें ये फिट ही नहीं होता है, इसलिए मैं इसमें टॉफ़ी वगैरह लेके जाती हूँ। जब मुझे नींद ज़्यादा आती है तो मैं एक टॉफ़ी अपने मुंह में रखती हूँ और नींद भाग जाती है। तो ये है मेरी छोटी सी वेलकम किट EXL की ओर से। इसमें हमें 4 चीज़ें मिली हैं, सॉरी 5। एक बैग, डायरी, पेन और कप। इससे पहले वाले जो लोग थे उन लोगों को बॉटल भी मिली थी, बट हमें नहीं मिली। और उसी के साथ उन्होंने मुझे मेरी बैंक की किताब वगैरह जो भी होती है वो सारी चीज़ें भी दे दी थी। और नेक्स्ट डे से हमारी जॉइनिंग थी, तो यही सारी चीज़ें हैं। और आपको अगर फिर भी अभी भी कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।